हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक कैसे हल किया जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 22, 24, 48 और 16 का लघुत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। यानी इसका क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 22, 24, 48 और 16 इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड पहले कर लेंगे, उसके बाद उसका हम एलसीएम निकालते हैं तो लंबी विधि हो जाती है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए, 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 11, 11 दूना 22। अब देखिए 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीके 24। तो 1 2 है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 ठो 2 चाहिए तो 1 ठो है तो 2 ठो और लिख दीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब अगला क्या है, 48, 48 है तो 48 के लिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, 4 बार 2 चाहिए तो 1 2 3, एक बार और लिख देंगे तो ये 4 बार हो गया और 3 इसमें ऑलरेडी है। गुणे क्या है आगे, 16, 16 के लिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 ठो 2 चाहिए तो 1 2 3 4 इसमें ऑलरेडी है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, कितना होगा तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ये 24 हो जाएगा। 11 दूना 22, गुणा कर दीजिए इसका, 22 चौको 88 करा, 88 हो गया 8, 22 दूना 44, 44 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 कर दो, हासिल 1 4 1 5, 528 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें 20 सही है। समझ में आ रहा है बढ़िया से। यदि इसको हम विकल्प से हल करना चाहते हैं तो विकल्प से हल करने के लिए देखिए कैसे इसको हम हल कर लेंगे। इसमें यह पहले 48 दिया है तो 48 देखिए यह किससे किससे कट सकता है, तो 16 से कट जाएगा, 48 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, लेकिन 22 से नहीं कटेगा तो यह आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये 64, 16 से कट जाएगा, 16 चौको 64, लेकिन ये 48 से नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल हो गया। बच गया आपका विकल्प नंबर बी और विकल्प नंबर डी। अब यहाँ पे देखिए यह 528 और 176 क्या सबसे कट जाएगा, सबसे कटेगा, लेकिन इसमें बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन है, तो बड़ी संख्या आपको इसमें क्या दिख रही है, 528, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 528 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं इस पे। यदि आपसे कह दे कि 12 तथा 16 ठीक है का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम आपसे पूछे तो इसको बहुत आसान तरीका से आप हल कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि आप पहले 12 का गुणनखंड करेंगे इस तरह, तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 बार 2 इसमें है, 4 बार 2 है तो 4 बार 2 लिख देंगे, क्योंकि अधिकतम मान इसमें हम लिखते हैं, और एक बार इसमें 3 नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिख देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, इसका आंसर कितना होगा, 48 एलसीएम होगा। लेकिन ये लंबी विधि हो जा रही है, हम शॉर्ट ट्रिक्स इसको हल करना चाहते हैं, तो 12 और 16 का गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, तो 12 और 16 का गुणनखंड करके इसका एलसीएम ज्ञात करना है, का एलसीएम। ठीक है, देखिए 12 का गुणनखंड करिए, 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया। अब 16 का गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 बार 2 आ रहा है तो 4 बार 2 में 2 बार है तो 2 ही बार तो और लिखना है, तो 2 बार लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 दूना कितना होगा, 24, 24 दूना 48, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 36 और k का एलसीएम 72 है, तो k का संभावित मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 विकल्प है, केवल 24, 8, 24, 72 और सी में है 24, 72 और ऑप्शन डी है केवल 8। ठीक है, इसमें कोई एक ही विकल्प है, तो देखिए 36 और, ठीक है 36 और के, इसका एलसीएम कितना आपको दिया है, 72 दिया है, 72 दिया है।
अब देखिए इसको हम विकल्प से हल करते हैं, तो विकल्प से हल करते हैं तो 24 से या 72 कट जाएगा, 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, तो ये एलसीएम हो ही जाएगा। अब देखिए 8 से कट जाएगा, 8 9 72, 24 से काटिए, 24 तिहाई 72, 72 कम 72, ये भी कट जा रहा है। फिर इसमें 24 और 2 इसमें है तो इसमें भी है, केवल 8 इसमें है, यानी इसका विकल्प हम देखते हैं इन तीनों से कट रहा है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो आप विकल्प से भी हल करना सीखिए, क्योंकि विकल्प देखते ही आपको आंसर ला देना है, ठीक है। अब यहाँ पे केवल 24 नहीं हो सकता है, 24 और 72 केवल नहीं हो सकता है, केवल 8 नहीं हो सकता है, यह तीनों हो जाएगा, 8 24 72, क्योंकि तीनों का भाग इसमें आसानी से चला जा रहा है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 2 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, ठीक है। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त, देखते ही इसको हल कर देना है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 2 मान, आप दिया 1 मान यहाँ से लेकर यहाँ तक है और 1 मान यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें जो 2 है यह, ठीक है, 2 पर दोनों में देखिए सबसे अधिकतम घात कितना है, तो 4 है, तो 2 पर 4 घात लिख देंगे, क्योंकि जब एलसीएम निकालते हैं तो सबसे अधिकतम मान को हम लिखते हैं। तो अधिकतम घात यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसी के अंदर वह सम्मिलित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर यहाँ 3 है, 3 की पावर 6 है, अधिकतम मान लिख देना है, 3 की पावर 6 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 5 है, इसलिए इसको लिख देंगे, तो 5 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू 7 की पावर 2 बच गया, इसमें नहीं है तो उसको भी लिख देना है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है रूट 169 कमा घन मूल में 27 कमा घन मूल में 64 और रूट में 144 का लौसक ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई एक विकल्प सही है। आइए इसका घनमूल निकालिए, इस पहले वर्गमूल निकालिए। इसका 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13, 13 13 169, कमा इसका घनमूल निकालेंगे 3 होगा, 3 3 के 29 27, इसका घनमूल निकालेंगे तो 4 होगा, 4 चौको 16 चौको 64, 144 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 12, 12 बराबर 144, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप 13 का गुणनखंड कर दीजिए, तो 13 कम 13 ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए इसके बाद बड़ी संख्या का गुणनखंड कर दीजिए, यहाँ पे बड़ी संख्या 12 है, 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, अब 2 दूना 4 इसमें समाहित है, 3 है तो 3 भी है, अब इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका गुणा कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिहाई 36 कर 6 हासिल हो गया 3, 12 कम 12, 12 3 15, 156 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 12, 16 तथा 48 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 16, 48 का, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 48, 48 ले लीजिए। 48 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 48 का गुणनखंड कर दें तो कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 2 2 2 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। अब देखिए 16 इसमें आ रहा है तो इसमें भी 16 आ जा रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 छोड़ देना है, 12 तो 2 दूना 4, 4 तिया 12 आ जा रहा है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो 48 ही आएगा, इसलिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 48 होगा, इसलिए इसका आंसर कौन होगा, विकल्प नंबर बी सही है। आइए टाइप 2 देखते हैं, ठीक है। टाइप 2 पहला जो पढ़ चुके हैं इससे पहले वो टाइप 1 हो गया, अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में एलसीएम में शेषफल वाला प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, ठीक है। यह शेषफल वाला क्वेश्चन है, इसको ट्रिक के माध्यम से, आइए बहुत ही शानदार नियम है इसको हल करने के लिए, हम इसको विकल्प से पहले हल करते हैं,
ठीक है। विकल्प से हल करना बहुत आसान तरीका होता है, क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 9, 8, 10 और 12 से इसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आइए हम इसमें ले लेते हैं जो आसान है। आसान क्या है, 10 ले लीजिए। 10 का हम भाग देते हैं इसमें, तो 10 छक्के 60, लास्ट वाला ले लेते हैं, तो 10 छक्के 60, शेषफल कितना बचेगा, 5। ये हो ही नहीं सकता है। इसमें 10 से भाग दे दीजिए तो लास्ट में 61 है, 10 छक्के 60, एक शेषफल बच जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब इसमें 10 से भाग देते हैं, 10 छक्के 60, शेषफल कितना बचेगा, 3। इसको हम 10 से भाग देते हैं तो 10 छक्के 60, शेषफल कितना बचेगा, 7। तो ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे शेषफल कितना बचा, 3, और शेषफल 3 ही पूछ रहा है, इसलिए विकल्प नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान तरीका है, क्वेश्चन को देखते ही आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इससे आपका समय का बचत होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। यहाँ भी वही सेम सवाल है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, तो 3 बचता है। किससे डिवाइड करने पर, 8 से, 12 से और 16 से। आइए इसको हम विकल्प से हल करते हैं। ठीक है, इसमें जो आसान आपको दिख रहा है, किसी एक अंक को ले लीजिए। तो मान लीजिए आपने इसमें ले लिया क्या, 8 ले लिया। अब 8 का इसमें भाग दे दीजिए, 8 का भाग देते हैं तो 8 8 64, शेषफल कितना बचा, इसमें 6 बचा। ये हो ही नहीं सकता है। इसमें हम भाग देते हैं 8 का, 8 छक्के 48, पूरा कट गया, ये नहीं हो सकता है। इसमें हम 8 का भाग देते हैं, 8 सत्ते 56, ये भी पूरा कट गया, शेषफल नहीं बचा, ये भी नहीं हो सकता है। अब जो बच गया वही तो इसका आंसर होगा। इसमें भाग दे दीजिए 8 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा इसमें, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, शेष इसमें कितना बचेगा, 6। ठीक है, अब कितना बच गया यहाँ पे, तो 7। 8 का भाग देंगे, 8 बटे 64, तो 7 में से 4 गया, 3, शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। यानी 147 में 8, 12 और 16 का हम डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। विकल्प को देखते ही आप आंसर को क्लिक करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेष बचता है। बहुत ही आसान तरीका, इसको विकल्प देख कर ही इसका आंसर निकाल लेना सबसे बड़ी बात होती है। तो आइए इसको विकल्प देख कर ही हम इसका आंसर निकालते हैं। जो आपका क्वेश्चन है 2, 3 और 8, 2, 3 और 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 2 से भाग दिया जाएगा तो 1 बचेगा, 2 से भाग दिया जाएगा, यहाँ पे 3 से भाग दिया जाएगा तो शेष 2 बचेगा, और 8 से भाग दिया जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, आइए इसमें जो आपको आसान दिखता हो वह एक अंक कोई ले लीजिए। ठीक है, तो आप एक अंक ले लीजिए, इसमें मान लीजिए आप 2 ही ले लिए। ठीक है, 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 से भाग देते हैं इसमें तो 2 से कितने बार में कट जाएगा, तो 2 से 19 दूना 38 अधिक हो जा रहा है, तो 18 दूना 36, शेष 1 बचेगा। 3 से हम भाग देते हैं इसमें तो 12 तिहाई 36, शेष कितना बच जाएगा इसमें, तो शेष 2 बच जाएगा। 8 से भाग देते हैं यहाँ पे तो 8 चौको 32 और शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा, 5। ये विकल्प नहीं हो सकता। अब इसमें हम भाग देते हैं 2 से, तो 2 से 24 बार में कट गया, 24 दूना 48, शेष नहीं बचा, ये भी नहीं हो गया। 2 से हम भाग देते हैं इसमें तो 2 से भाग देंगे तो इसमें क्या होगा, 19 दूना 38, पूरा कट गया, शेष नहीं बचा, इसको भी छोड़ दीजिए। फिर 2 से इसमें भाग दीजिए तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 23 बार में जाएगा और शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए इसमें 3 से, अब इसमें विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वह 47 हो जाएगा। अगर हम 2 से 3 से 8 से भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में
पहले क्या मिलेगा, 1 आएगा, उसके बाद अगले से 2 शेषफल मिलेगा, फिर अगले से हम भाग देंगे तो 7 शेषफल मिलेगा। ठीक है, आइए उसी तरह हम इसको हल करते हैं। कह रहा है कि 3000 से बड़ी, ये सब संख्या 3000 से क्या है, बड़ी है। 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 6 और 9 बचता है। ठीक है, इसमें जो संख्या आपको आसान दिखता हो उसको ले लीजिए। तो 10 है, 10 ले लेंगे, तो 10 से भाग देना आसान है। 10 से हम भाग देते हैं। ठीक है, 10 से इसमें भाग देंगे, इधर छोड़ दीजिए। 39 में 10 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसमें 10 से भाग देते हैं तो शेषफल नहीं बचेगा, 10/80 कट जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें 10 से भाग देंगे तो 10/80 एक शेषफल बचेगा, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें 10 का हम भाग देंगे तो शेषफल 1 ही बचेगा, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो विकल्प नंबर ए सही है। विकल्प को देखते ही इसका आंसर आप निकाल लेंगे। टाइप 3 HCF। ठीक है, अभी तक आपने LCM को समझा कि LCM कैसे ज्ञात किया जाता है, लघुत्तम समापवर्त को कैसे ज्ञात किया जाता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, मौसा निकालना, विकल्प को देखकर ही मौसा ज्ञात कर लेना बहुत अच्छी बात होती है। तो आइए क्वेश्चन इसमें कर रहा है 148 और 370 का मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको देखते ही आपको विकल्प से आंसर ढूंढ लेना है। तो 148 से यह 148 तो कट जाएगा, लेकिन यह नहीं कट रहा है, इसलिए आपको यह विकल्प नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 से ये भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, ये भी आंसर हो सकता है। उससे छोटा ये 37 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जा रहा है, इसलिए ये भी आंसर हो सकता है। 74 से देखिए तो 74 का मतलब इससे ये भी कट जा रहा है, और 74 से 5 चौक को 20, 5 7 35, 2 37, ये भी कट जा रहा है। ठीक है, अब इन तीनों में देख लेना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 74 है, इसलिए इसका विकल्प नंबर कितना हो जाएगा, सी सही होगा या नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया, विकल्प से इसको ज्ञात कर लेते हैं। आइए इसको हम लोग विकल्प से कैसे ज्ञात करते हैं। कह रहा है 81, 91 और 101 और 111 का मौसा ज्ञात कीजिए। इसको देखते ही इसको आंसर निकाल ही लेना है। इसमें सबसे पहले यह आपको ढूंढ लेना होगा कि क्या कोई इसमें अभाज्य संख्या है। तो इसमें अभाज्य संख्या है, कौन है आपका, 101 अभाज्य संख्या है। तो जब भी अभाज्य संख्या आ जाएगी तो 101 का हम गुणनखंड करेंगे तो 101 गुणे 1 ही लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी अभाज्य संख्या आएगी और जितना भी मान दिया रहेगा तो उसका मौसा कितना होगा, 1 होगा, इसलिए इसका मौसा 1 होगा। विकल्प नंबर आपका सी सही है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ी विधि का प्रयोग इसमें नहीं करना है, बस विकल्प को देखकर ही इसका मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, आइए इस पर एक और सवाल समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको दे दिया हो 2, 6, 8, 12, 15, 17। ठीक है, इसमें मौसा आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, मौसा का मौसा ज्ञात कीजिए, HCF। तो इसको देखते ही आपको हल कर लेना है। इसमें ढूंढना है कि अभाज्य संख्या कौन है। तो एक अभाज्य संख्या 2 है और एक अभाज्य संख्या क्या है, 17 है। तो जब भी अभाज्य संख्या इसमें दिखे तो वहाँ आप ऑटोमेटिक दिमाग लगा लेना है कि उसका मौसा कितना होगा, 1 होगा, इसलिए इसका मौसा निकाला जाएगा। तो इसका मौसा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। एक दुकानदार के पास 2 डिब्बा है, एक डिब्बे में है 50 लीटर तेल और दूसरे डिब्बे में है 35 लीटर तेल। ठीक है, उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतया मापा जा सकता है। तो इसमें क्या पूछा है, अधिकतम पूछा है। जब भी अधिकतम की बात की जाए तो वहाँ पे
HCF ही आपको ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। और जब भी लघुत्तम की बात किया जाएगा वहाँ पे तो LCM ज्ञात करना होगा। ये दिमाग में आप अच्छी तरह से बैठा लेंगे। आइए इसको विकल्प को ही देख करके हम लोग कैसे हल कर लेते हैं। अधिकतम यानी HCF ज्ञात कर। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि 50 लीटर और 35 लीटर का मौसा निकाल देना है। क्या निकालना है? मौसा ज्ञात करना है। ठीक है, विकल्प को देखकर ही हल करना है। तो 35 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए 15 से भाग देते हैं तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। 10 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब जो बच गया वही तो इसका आंसर होगा। क्या बचा? 5 लीटर बच गया। 5 × 50, 5 × 7 35, 5 लीटर इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका बी सही है। ठीक है, वैसा क्वेश्चन दिमाग में बैठा लीजिए, उस तरह का हल करने का नियम बैठा लीजिए कि विकल्प को देखते ही इसको हल कर ले। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 36 और 144 144 के मौसा के आधे का मान क्या होगा? इसके आधे का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम मौसा ज्ञात करेंगे। तो विकल्प को देखते ही इसको हल करना है। ठीक है, मौसा निकालिए। 144 से भाग देते हैं तो 144 कट जाएगा, लेकिन ये 36 क्या है? कम है, छोड़ देंगे इसको। ठीक है, 72 लेते हैं तो 72 ये 36 से अधिक है, यानी ये 36 कम है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। 36 का भाग देंगे, 36 भी कट जाएगा, 144 भी कट जाएगा, इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। लेकिन इसमें HCF के क्या पूछा है? आधा, तो इसका आधा कर दीजिए। 18 बार में कट जाएगा, 18 दूना 36, 18 इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका बी सही है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप 4 HCF शेषफल वाला प्रश्न। ठीक है, शेषफल वाला प्रश्न हम पढ़ेंगे। जिस तरह से LCM में हम शेषफल वाला क्वेश्चन को पढ़े थे, उसी प्रकार आपको इसमें टाइप 4 में HCF शेषफल वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या। जब बड़ी से बड़ी आएगा तो आप HCF निकालना होगा, यानी मौसा ज्ञात करना होगा। और जब छोटी से छोटी कहेगा तो लौसा ज्ञात करना। यह दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72, 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेष बचे। विकल्प को देखते ही इसका आंसर ज्ञात करना है। तो 55, 72 और 100 क्या दिया है? 23। तो शेषफल क्या बचना चाहिए? यहाँ पे 3 बचे, इसमें 7 बचे और इसमें क्या बचे? आपका 6 बचे। ठीक है, तो आइए विकल्प से हल करते हैं। विकल्प हम ले लेते हैं, मान लीजिए 13 से स्टार्ट करते हैं। 13 का इसमें भाग देते हैं हम। 13 × 5 = 65, अधिक हो जा रहा है। 13 × 4 = 52, 52 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 55, ये आ जा रहा है। फिर इसमें 13 का भाग दीजिए। 13 × 5 = 65 और 65 और 7 कितना होगा? 72, 7 शेष बच ही गया। इसमें हम 13 का भाग देते हैं तो 13 × 9 = 117, 117 हम 123 से घटाते हैं तो 13 में से 7 गया 6, ये भी सही है। यानी विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 13 इसका आंसर होगा, जिससे 13 से 55, 72, 123 को हम भाग देते हैं तो शेषफल 3, 7 और 6 आता है ना आसान तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250, 1615 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेष बचे। विकल्प को देखकर ही इसका आंसर ज्ञात करना है। आपको 1250 यहाँ दिया है और 1615 दिया है। यहाँ पे शेषफल कितना बचे? 4, और यहाँ पे शेषफल कितना बचे? आपका 5। इसको माइनस कर दीजिए, 4 को भी और इसको 5 को भी। तो इसको माइनस करेंगे तो ये 1246 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये 1600 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी 1246 और 1610 का हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे विकल्प से। 13 से भाग देते हैं तो 13 से दोनों नहीं कट पाएगा, लेकिन 14 से भाग देते हैं तो दोनों कट जा रहा है, इसलिए इसका HCF आएगा वह कितना आ जाएगा? यहाँ पे 14 आ जाएगा। यानी 14 से भाग देंगे 1250 में तो शेषफल कितना बचेगा? यहाँ पे 4 बचेगा, और 14 से भाग देंगे 1615 में तो शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। यानी इसका आंसर होगा वह 14 होगा। विकल्प नंबर आपका बी सही है।